हाय दोस्तों, वेलकम टू सिट सिनेमा। मैं आपका प्यारा सा दोस्त दीवाना सा होस्ट। आप लोगों के कमेंट्स आने के बाद, जी हाँ, आप बार बार मुझे मार्को के रिव्यू पर बोल रहे हैं दूसरे तीसरे दिन से ही कि भाई साहब राइफल क्लब नाम की एक मूवी आई है, उसका रिव्यू करो, मूवी देखो रिव्यू करो, मूवी देखो रिव्यू करो। सो देन फाइनली कल रात में मैंने 7:45 का शो वडाला में जाकर देख लिया, इन्हीं की लैंग्वेज में। जी हाँ, हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी मुझे कहीं भी नहीं मिली और अब बहुत रेयरली थिएटर्स में लगी है। तो भाई मैं जहाँ पर गया था वहाँ पर ऑक्यूपेंसी भी ठीक ठाक थी, मतलब 40 या 45% होंगी। एंड शायद मलयालम साइट्स के थे तो ज़्यादा ऑडियंस वही थी। मैंने मूवी देखी एंड मैं बताऊंगा कि भाई मूवी कैसी लगी है, क्योंकि मार्को के साथ ही रिलीज़ हुई है। एंड आप लोगों का इतना कमेंट आ रहा था कि भाई मूवी देखो रिव्यू करो, आपको कैसी लगी बताओ। तो मुझे मूवी कैसी लगी है और मैंने मतलब मूवी को कैसे समझा है, क्योंकि भाई हिंदी बिल्कुल नहीं थी उसके अंदर, सॉरी टू से आपकी लैंग्वेज में थी, बट मुझे जितनी समझ में आई है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। देखो, राइफल क्लब ये एक ऐसी स्टोरी पे बेस्ड है ना, जहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है। लाइक आप एक गैंग ही पकड़ लो, वो शिकार करती है। लाइक पहले के ज़माने में शिकार करती थी, अपने कल्चर को फॉलो करती थी, बट प्रेजेंट टाइम पर उनके पास ना कुछ भी नहीं है करने के लिए। वो अपनी आम रूटीन, अपनी आम जिंदगी जी रहे हैं, लाइक नॉर्मल जैसे हम और आप जीते हैं ना, वैसी उनकी लाइफ चलती है। बट वहीं पर एंट्री होती है दूसरी गैंग की रिवेंज लेने के लिए। और वो रिवेंज क्यों लेते हैं, मैं यहाँ पर उस चीज़ का बिल्कुल भी आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा। उसके लिए आपको थिएटर में ही जाना पड़ेगा या जब OTT पे आएगी तब देखना। यहाँ पर मैं स्पॉइलर बिल्कुल नहीं दूंगा कि भाई वो रिवेंज क्यों लेते हैं। बात करूँ डायरेक्शन की, आशिक अबू का डायरेक्शन है। स्टोरी ना भाई काफ़ी सिंपल लगी मेरे को, लाइक एकदम बेसिक स्टोरी लगी है। बट जो प्रेजेंटेशन है ना, वो हॉलीवुड लेवल का है। पता नहीं यार, मलयालम इंडस्ट्री डे बाय डे ऐसे कैसे इंक्रीज कर रही है। खास करके जो घर में जब बुलेट्स चलने की आवाज़ है ना, जो मैंने देखा, लाइक जो लोग गन शूट कर रहे थे ना, हम ग्राउंड में शूट करें तो उसकी आवाज़ अलग आती है, हम अगर कोई ऐसे गुफा वुफा में शूट करें तो उस गन की आवाज़ अलग आती है, अगर हम जाकर घर में शूट करें तो उसकी आवाज़ अलग आती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर ऐसा लग रहा था ना भाई कि एकदम ही अजीब, लाइक मैंने ऐसा गन शूट ना सुना ही नहीं, एकदम ब्रिलियंट था। तो जो आशिक अबू सर का डायरेक्शन है ना, सिंपल सी बेसिक सी स्टोरी है। हनुमान नज़र आए हैं, अनुराग कश्यप नज़र आए हैं, सब ने काफ़ी तगड़ा काम किया है। और जो दो गैंग की राइवलरी है ना, वो आपको इसके अंदर देखने मिलेगी। और किस चीज़ के ऊपर है, क्यों है, किस चीज़ का बदला है, एक घर में ज़्यादातर ये शूट किया गया है, वो आपको देखने मिलेगा। किस तरह का रिवेंज लिया गया है वो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं यहाँ पर स्पॉइलर बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं तारीफ करूंगा यहाँ पर पूरे डायरेक्शन की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर आशिक अबू सर का डायरेक्शन है ना, उन्होंने बोलते ना एक चींटी को पहाड़ बना दिया। स्टोरी वापस से बोलूँगा काफ़ी बेसिक है, काफ़ी सिंपल है, कुछ ज़्यादा वाव वाला मोमेंट नहीं है। बट उस बेसिक स्टोरी को इतना अच्छे से प्रेजेंट करना, इतना अच्छे से बताना कि वो एक बेसिक भी एक प्रोफेशनल लगे। सो हैट्स ऑफ है बॉस, हैट्स ऑफ है। लाइक हनुमान का जो स्वैग है, वो जो उनका स्टाइल है चलने का, सिगार पीने का, बुलेट चलाने का, वो भी अजीब, वो भी मस्त था। एंड अनुराग कश्यप सर का भी जो एक्शन वैक्शन का सीन है, या फिर उनके भी जो स्टाइल है, चश्मा उतार रहे हैं, लाइक जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ वो आपकी लैंग्वेजेस में थी, बट मुझे इतना समझ में नहीं आया। बट जितना समझ में आया मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी। अगर हिंदी में मूवी लगती तो यार मतलब और भी मज़ा आता। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ खास करके मलयालम इंडस्ट्री से कि भाई आपके जो कंटेंट है ना, वो काफ़ी तगड़े निकल कर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। और लिटरली इतना नाइट शो देखने के बाद मुझे बोर नहीं हुआ, क्योंकि मैं मूवी की स्टोरी समझ रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि भाई मूवी की स्टोरी समझूं एक्चुअली क्या है, और वो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ से कनेक्ट कर पाया, जो कि मैं आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मुझे मूवी अच्छी लगी है। अगर हिंदी में होती तो और अच्छे तरीके से समझ पाता और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाता। बट जितनी भी समझी, जितनी मुझे अच्छी लगी, मैंने आपको बता दिया। वापस से बोलूँगा, एक बेसिक सी स्टोरी है, बट उसका जो डायरेक्शन है ना हमारे अबू सर का, वो कमाल धमाल चड्डी फाड़ रुमाल था। तो वो देखकर मुझे मज़ा आया। रेटिंग की बात करूँ तो इस मूवी को मैं 5 में से दूंगा 4 स्टार। और देखते हैं अगर हिंदी में ये लोग रिलीज़ कर पाए तो अच्छा है। मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई प्लीज़ हिंदी में भी रिलीज़ करो, क्योंकि
कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की लैंग्वेज सीखने की आगे। मैं कर्नाटका साइड से ही हूँ बेसिकली, एंड ट्राई करूँगा हर लैंग्वेज को थोड़ा ऑब्जर्व करने की, सीखने की। बट मुझे मूवी में मज़ा आया, कंटेंट बेसिक है बट जो स्टोरी टेलिंग है ना, जो डायरेक्शन है ना, वो हेड्स ऑफ है बॉस। मतलब अनबिलीवेबल था, अनमैचेबल था। बॉलीवुड वाले ना भाई, मैं बार बार बोलता हूँ ना, मलयालम इंडस्ट्री कम बजट में इतनी अच्छी मूवीज़ निकालती है। और मैंने सुना हूँ कि ऐसी बहुत सी मलयालम मूवीज़ है जो यहाँ पर रीमेक हुई है, चाहे वो 3 इडियट्स हो, बहुत सी मूवीज़ है, चाहे चक दे इंडिया हो, या बहुत सी ऐसी मूवीज़ है जो यहाँ पर बॉलीवुड में रीमेक हुई है। तो मलयालम इंडस्ट्री में ना भाई टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। हालांकि छोटी इंडस्ट्री है, लेकिन जो इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है ना डे बाय डे, वो हेड्स ऑफ है मैन, और अप्रिशिएट करने के लायक है। मैंने इससे पहले मार्को भी देख ली है, एंड मोबाइल पे जो मैंने आपको कल रिव्यू बताया आइडेंटिटी, वो मूवी भी देखी, वो मूवी भी मुझे क्लास लगी। सो मैं मतलब आशा करता हूँ कि आगे जो मूवी हो आपकी पैन इंडिया हो, और हिंदी में भी भले ही कम स्क्रीन पर रिलीज़ करो, बट रिलीज़ करो यार। यहाँ जब आपके एक्टर्स को यहाँ पर प्यार मिलेगा ना, तो मलयालम इंडस्ट्री और ग्रोथ करेगी। और मैं दिल से चाहता हूँ कि मलयालम इंडस्ट्री और ग्रोथ करे। वापस से 5 में से 4 रेटिंग दूंगा आपको। अगर आपने ये मूवी देखी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, कुछ मिस्टेक हुई हो मेरे बताने में, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। सो ये था मेरा ओपिनियन राइफल क्लब को लेकर। मुझे मज़ा आया मूवी में, 5 में से 4 रेटिंग है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं यार, तुम्हारा भाई तो हूँ मैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।